इसराइल और हेजबोला के बीच टेंशन बहुत बढ़ गया है। यह सब शुरू हुआ हेजबोला के सरप्राइज अटैक से 7 अक्टूबर 2030 को। उन्होंने इजरायली मिलिट्री पोजीशंस और सिविलियंस पे अटैक किया। इसराइल ने जवाब दिया एयर स्ट्राइक्स से सस्पेक्टेड हेजबोला टारगेट्स पे लेबनान में। यह सिचुएशन 2006 के लेबनान वॉर के बाद से एक बड़ा बदलाव है। बॉर्डर के दोनों तरफ हजारों सिविलियंस अपना घर बर छोड़ने पे मजबूर हो गए हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते एक बड़े रीजनल वॉर के चांसेस बैठ गए हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने दोनों तरफ से रेस्ट्रेंट की अपील की है, लेकिन अभी तक सीज फायर एग्रीमेंट नहीं हो पाया है। यह लड़ाई इजरायली लेबनीज बॉर्डर के नाजुक सिचुएशन को दिखाती है। यह हेजबोला से इजरायल की सिक्योरिटी को होने वाले खतरे को भी हाईलाइट करती है। 2006 का लेबनान वॉर 34 दिन चला था। यह हेजबोला के क्रॉस बॉर्डर रेड और 2 इजरायली सोल्जर्स को पकड़े जाने से शुरू हुआ था। जल्दी ही यह कॉन्फ्लिक्ट एक फुल ब्लोन वॉर में बदल गया। इसराइल ने लेबनान में हेजबोला टारगेट्स के खिलाफ एक बड़ा एयर एंड ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च किया। हेजबोला ने नॉर्दर्न इजराइल पे रॉकेट अटैक्स से जवाब दिया। इस वॉर में दोनों तरफ बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज और डिस्ट्रक्शन हुआ। 1000 से ज्यादा लेबनीज सिविलियंस मारे गए। इसराइल के 165 फैटालिटीज हुए, जिसमें ज्यादातर सोल्जर्स थे। यह कॉन्फ्लिक्ट यूएन ब्रोकर्ड सीज फायर से खत्म हुआ, लेकिन इसे इसराइल और हेजबोला के बीच के मेन इश्यूज सॉल्व नहीं हुए। सेक्शन 3 एसिमेट्रिक वॉरफेयर। इसराइल के पास दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्रीज में से एक है। उसके पास सोफिस्टिकेटेड एयरफोर्स, एडवांस्ड वेपनरी और वेल ट्रेन्ड आर्मी है। दूसरी तरफ हेजबोला एक नॉन स्टेट एक्टर है। वो गेरिला टैक्टिक्स और एसिमेट्रिक वॉरफेयर पे डिपेंड करता है। हेजबोला के पास रॉकेट्स और मिसाइल्स का बड़ा आर्सेनल है। ये वेपन्स इजरायली टेरिटरी के अंदर तक मार कर सकते हैं। हेजबोला के पास अंडरग्राउंड बंकर्स और टनल्स का नेटवर्क भी है। इन डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स की वजह से इसराइल के लिए उसके फाइटर्स और वेपन सिस्टम्स को टारगेट करना मुश्किल हो जाता है। हेजबोला की स्ट्रैटेजी है इसराइल को हैवी कैजुअलिटीज देना। वो चाहता है कि लंबे कॉन्फ्लिक्ट के लिए इजरायली पब्लिक सपोर्ट कम हो जाए। सेक्शन 4 रीजनल इम्प्लीकेशंस। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दूसरे रीजनल एक्टर्स के इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं। ईरान हेजबोला का बड़ा सपोर्टर है। वो ग्रुप को फाइनेंशियल, मिलिट्री और पॉलिटिकल सपोर्ट देता है। ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल ने रीजन में उसके इंटरेस्ट्स पे अटैक किया तो वो जवाब देगा। सीरिया हेजबोला का एक और की एली है। हालांकि सीरिया भी अपने सिविल वॉर में फंसा हुआ है। वो इस कॉन्फ्लिक्ट में घिसिट सकता है। दूसरे ग्रुप्स जैसे कि गजा में हमास भी इसराइल पे अटैक करने के लिए उकसाए जा सकते हैं। इन एक्टर्स के इन्वॉल्व होने से ये कॉन्फ्लिक्ट एक बड़े रीजनल वॉर में बदल सकता है। सेक्शन 5 इंटरनेशनल रिस्पॉन्स। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बढ़ती वायलेंस पे गहरी चिंता जताई है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने तुरंत सीज फायर का आह्वान किया है। यूनाइटेड स्टेट्स, जो इसराइल का एक स्ट्रॉन्ग एलाय है, ने दोनों तरफ से रेस्ट्रेंट की अपील की है। लेकिन इस सिचुएशन को कैसे शांत किया जाए, इस पर कोई सहमति नहीं है। रशिया, जो रीजन में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ने पॉलिटिकल सोल्यूशन की अपील की है, लेकिन उसने हेजबोला के सेल्फ डिफेंस के राइट का भी समर्थन किया है। यूरोपियन यूनियन ने वायलेंस की निंदा की है और डायलॉग पे वापस लौटने का आह्वान किया है। सेक्शन 6 एन अनसर्टेन फ्यूचर। इसराइल और हेजबोला के बीच चल रहा यह कॉन्फ्लिक्ट एक खतरनाक एस्केलेशन है। यह क्लियर नहीं है कि यह लड़ाई कब तक चलेगी या इसका क्या रिजल्ट होगा। दोनों तरफ लड़ते रहने के लिए डिटरमिन्ड लग रहे हैं। इससे एक लंबे और खूनी कॉन्फ्लिक्ट का डर पैदा होता है। रीजनल एंड इंटरनेशनल एक्टर्स के इन्वॉल्वमेंट से यह सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। इस कॉन्फ्लिक्ट में प्योर रीजन को अनस्टेबल करने की क्षमता है। पीसफुल रेजोल्यूशन बहुत दूर नजर आ रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से होने वाली मौतें लगातार बढ़ती जा रही